हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंचल स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस को देखेंगे। ये एप्लीकेशंस आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वल्लभ तिवारी स्टडिंग इन गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन। यहाँ पे आपको दिया है फी कंसेशन के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही इजी फॉर्मेट है, जिसको आप इजीली लिख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस में आपको स्पेलिंग्स मिल जाएगी। ऊपर क्वेश्चन में से जो नाम आपको दिया है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, ये पूरा एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया है। सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। आपको स्पेलिंग कुछ भी लर्न नहीं करना है, ये क्वेश्चन में से ही आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि हम फी कंसेशन के ऊपर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब यहाँ पर क्लास लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th या 12th, तो आप वही क्लास लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज अ पुअर फार्मर। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फ़ी को पे नहीं कर सकते हैं। फ़ी कंसेशन मतलब होता है फीस माफ़ी। फ़ी मतलब फीस और कंसेशन मतलब माफ़ी। फीस माफ़ी के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल को कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, वो मेरी फ़ीस नहीं दे सकते, इसलिए मुझे फ़ीस माफ़ी दी जाए। सो प्लीज़ ग्रांट मी फ़ी कंसेशन, थैंकिंग यू। यहाँ पर आप योर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं या योर ओबीडियंटली लिख सकते हैं। दोनों में से जो आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हैं। वल्लभ तिवारी, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में जो नाम दिया था हमें वही नाम लिखना है। सपोज अगर कोई नाम नहीं आता है एग्जाम में, तो आप यहाँ पर XYZ लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। क्लास वही जो भी आपने ऊपर लिखी थी, और यहाँ पे जो डेट है, जिस डेट को आप एग्जाम दे रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको लिखना है। ये बहुत ही इजी फॉर्मेट हुआ है फी कंसेशन का। एक बार और आप इसे देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस पूरा दिया हुआ है, बस आपको उसी पैटर्न में लिखना है। फी कंसेशन की ये एप्लीकेशन है। बहुत ही इजी वे में आप इसे लिख सकते हैं और पूरे 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जो आपको हार्ड वर्ड लग रहा है, आप उसको 2-3 टाइम्स स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे और लिख कर देखेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगी। स्टूडेंट बहुत सारी कहाँ गलती करते हैं, एक तो रिस्पेक्ट में गलती होती है, रिस्पेक्टेड में गलती करते हैं स्टूडेंट। एप्लीकेशन जहां आपको ऊपर ही दे रखी होती, फिर भी एप्लीकेशन लिखने में गलती हो जाती। ओबीडियंटली की स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो ये वाली स्पेलिंग्स को आप अच्छे से एक बार लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यू आर निशी शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर के लिए हम लिखते हैं TC, कैरेक्टर के लिए लिखते हैं हम CC, और स्कूल लिविंग के लिए लिखते हैं हम SLC। ये 3 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एप्लीकेशन है। इन तीनों को मैंने एक ही में मर्ज कर दिया है, जिससे आपको अलग अलग फॉर्मेट और एप्लीकेशन याद नहीं करना पड़ेगी। अब यहाँ पर जो पूछा जाएगा, अगर स्कूल लिविंग आ रहा है तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट पूछ रहा है तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूछ रहा है तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, ये क्वेश्चन में दिया है, एज इट इज आपको लिखना है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर मैंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख रखा है। अगर आपसे ये पूछ रहा है तो आप यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख लीजिए, और TC पूछ रहा है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूछ रहा है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इन सब की स्पेलिंग आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगी। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। अगेन यहाँ पर क्लास कोई दे रखी है क्वेश्चन में तो आपको वो लिखना है, अदरवाइज आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास का नाम यहाँ लिख सकते हैं। इन योर स्कूल
आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर ड्यू टू सम रीज़न। मैं यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, कुछ ऐसे रीज़न है। अब यहाँ पे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, या तो मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया, आप वो रीज़न लिख सकते हैं, या मेरे फादर एक पुअर फार्मर है, वो मेरी फीस नहीं भर पा रहे इसलिए मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं रीज़न, लेकिन मैंने यहाँ कोई रीज़न नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दे, इसलिए हम ये भी लिखेंगे कि किसी रीज़न के कारण मैं इस स्कूल में अब कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। सफिशिएंट होगा ये आपके लिए। सो प्लीज़ इशू में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाए। यहाँ पर अगेन वही आप स्कूल लिविंग के लिए पूछ रहा है तो ये लिखेंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए लिख रहा है तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देंगे। नेक्स्ट लास्ट में आपको थैंकिंग यू लिखना है, फिर वही योर्स स्टूडेंट या ओबीडेंट दोनों में से एक आएगा, जो आपको इजी लगता है वही लिखना है। निशी शर्मा आपको क्वेश्चन में दिया था, क्लास लिखना है और डेट, जिस डेट को आपकी एग्जाम है वो डेट यहाँ पर आपको लिखना है। ये बहुत ही इजी वे में आपको मैंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 3 क्वेश्चंस को एक ही में मर्ज करके इजी वे में लिखा दिया, जिससे सभी स्टूडेंट्स इसको आसानी से लर्न कर सकेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को ले पाएंगे। एक बार और देख लेते हैं हम इसको। ये पूरा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसकी 2-3 टाइम्स अगर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन लिखना है, यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन लिखना है वो है सिक लीव। आप बीमार हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। कितने दिन की? 3 days। क्वेश्चन में आपको सब कुछ मेंशन दिया है कि कितने दिन की आपको एप्लीकेशन लिखना है और किस चीज़ के लिए आपको वही चीज़ लिखना है, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पर आपको मार्क्स मिलता है। अगर आप ये इतना पॉइंट लिखते हैं, एप्लीकेशन आती है 4 मार्क्स की, इतना लिखने पर आपको 1 नंबर, सब्जेक्ट लिखने पर 1 नंबर और इसका जो बॉडी पार्ट है उसको लिखने पर 1 नंबर, लास्ट में आप ये इतना पूरा लिखते हैं 1 नंबर। ऐसे करके टोटल 4 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल मंदसौर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर आपको कोई एड्रेस नहीं दिया था स्कूल का, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस जगह आप क्या करेंगे, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल का नाम लिख देंगे और उसी सिटी का नाम लिख देंगे। अगर क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। यहाँ पर लिखा है लीव एप्लीकेशन, इसका मतलब है सिक लीव, आप बीमार हैं इसके कारण आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। यहाँ पे वही क्लास लिखना है, इन योर स्कूल। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मुझे पिछली रात से बुखार आ रहा है। सो आई कैन नॉट कम टू द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट एट होम। ये लाइन मैंने एक अलग से लाइन लिखी है, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। सो आई कैन नॉट कम टू द स्कूल, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 3 days। 3 days आपको क्वेश्चन में लिख रहा है, अगर 2 days आता है तो यहाँ पे 2 days लिखना है। फ्रॉम, और जिस डेट से आप छुट्टी ले रहे हैं, जैसे 3 दिन की कहा था तो 15 से 18 Feb मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर 2 days बोलता है तो 15 to 16 Feb आ जाएगा। थैंकिंग यू, यहाँ पर आप योर स्टूडेंट्स, ओबीडियंटली, फैथफुली, तीनों में से आप एक लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे स्पेलिंग। अब क्वेश्चन में आपको नाम नहीं दिया था, कोई भी नाम, तो आपको यहाँ पर XYZ लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो, और एप्लीकेशन की डेट, जिस दिन आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन, ये वही डेट है। ये हो गई है सिक लीव की। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, आप एक बार और इसे देख लीजिए। स्कूल का नाम अगर दिया है तो वो लिखना है, नहीं दिया तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उस नाम को भी लिख सकते हैं।
ये आई हैव बीन जो सफरिंग मैंने लिखा, ये वाली लाइन यहीं से स्टार्ट होगी, ये कोई पैराग्राफ चेंज नहीं है, ये इसी के आगे की कंटिन्यू लाइन है। केवल काइंडली वाली जो लाइन लिखी है वो आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही इजी तरीके से लिखा है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से लर्न हो जाएगी। ये लास्ट एप्लीकेशन है। You are Vallabh Tiwari studying in Government Boys Higher Secondary School Bhopal, Madhya Pradesh. Write an application to your principal requesting him to issue books from book bank. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बुक बैंक जो होती है आपकी स्कूल में, वहाँ से कुछ बुक्स आपको लेना है। अब यहाँ पर कंडीशन डालना है कि आप किस लिए करवाना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश। ये आपको क्वेश्चन में दिया है एड्रेस, वही आपको एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। इतना आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको कोई स्पेलिंग यहाँ पर लर्न नहीं करना है, सब कुछ क्वेश्चन में से ही लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास है आपकी उस क्लास को लिखना है, ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही कैन नॉट बाय बुक्स फॉर मी। मेरे पिताजी गरीब किसान है, वो मेरे लिए किताब नहीं खरीद सकते हैं। सो प्लीज इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो मुझे बुक बैंक से बुक्स को इशू कर दी जाए, जिससे मुझे आगे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। थैंकिंग यू। यहाँ पर भी आप योर्स स्टूडेंट या योर ओबीडियंटली दोनों में से एक लिख सकते हैं। वल्लभ तिवारी आपको क्वेश्चन में दिया है। क्लास जो है आपकी वो क्लास लिखना है यहाँ पर आपको, और लास्ट में जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो वाली डेट यहाँ पर आपको लिखना है। ये चारों एप्लीकेशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में हैं, जिससे आपको अलग अलग फॉर्मेट में एप्लीकेशंस याद नहीं करना पड़ेगी। कुछ लाइंस तो बहुत कॉमन है जो आपको चारों में काम आ जाएगी। एक बार और इसको देख लेते हैं। यहाँ पर स्कूल का नाम दिया था, हमने वही लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद रिस्पेक्टेड वाली लाइन ये पूरा हमने कवर किया है। लास्ट में थैंकिंग यू और योर्स स्टूडेंट या ओबीडियंटली, और नाम जो दिया है वही नाम लिखना है। अगर कोई नाम नहीं आता है तो हमें XYZ लिखना है और हमें अपना नाम नहीं लिखना है, और डेट जिस डेट को हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी आने वाली एग्जाम में। आप इन एप्लीकेशंस को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर देखेंगे तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगी, और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे 4 मार्क्स की, अगर आप इसे सही पैटर्न में लिखते हैं तो आपके इसके पूरे 4 मार्क्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच।